हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर्स का मतलब होता है जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास। ठीक है, पहले मैं आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स बताऊंगी उनके। 1 का जैसे स्क्वायर है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 गुना 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4 आ गया। ठीक है, 3 का 3 3 ज़ा 9, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 5 का 5 5 ज़ा 25। ये हमें आगे सम में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 6 6 ज़ा 36 और 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें 20 तक थोड़े से लर्न करके रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे सम में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा टाइम नहीं वेस्ट होएगा अगर हमें याद होएंगे। ठीक है, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। तो ऐसे ही हम 11 का निकाल लेंगे। 11 11 ज़ा 121। ठीक है, 12 12 12 ज़ा 144। 13 का ये हमने बच्चों 20 तक निकाल के रखने हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिए हैं सारे। अब इसको हम कर लेते हैं। 13 13 ज़ा 169, 14 14 ज़ा 196, 15 15 ज़ा 225। ठीक है, ये आ गया हमारा 256 और इसका 289, इसका 324, 19 19 ज़ा 361 और 20 20 ज़ा 400। ठीक है, ये हमें साथ साथ में थोड़े से लर्न करके रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे जाके हमें सम में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये सबके स्क्वायर हो गए, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है स्क्वायर का। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसको मैं एक एग्जांपल से भी बता देती हूँ आपको। जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या हमारा एक स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेंथ दोनों सेम होती हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 4 खाने बना लेते हैं, ये 4 हो गए। ठीक है, तो जैसे ही 4 लंबाई में होंगे वैसे ही चौड़ाई में होंगे, इसकी लेंथ ब्रेंथ सेम होगी। देखो बॉक्स 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स है। ऐसे इधर 1 2 3 4 4 ये बॉक्स है। ठीक है, तो 4 अगर हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, वही चीज़ 4 का स्क्वायर रूट हो गया, जी स्क्वायर होगा, सॉरी 4 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये स्क्वायर रूट होता है, तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर 16, और अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट मतलब उसका हाफ, तो आ जाएगा 4 4 4 ज़ा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर सेम होता है, 4 ही नीचे होते हैं 4 ही ऊपर होते हैं। ऐसे 2 2 4 4 6 6। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। और एक और बात बताऊं मैं आपको जो सम में यूज़ होने वाली है, इसमें आप ध्यान से देखो, जो हमारा वंस वाला नंबर है, ठीक है, वंस प्लेस है, इसमें देखो कौन कौन से नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो सारे बच्चों हैं परफेक्ट स्क्वायर जिनके मतलब निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3 है, अगर आपके पास आ जाए 11 का स्क्वायर रूट निकालना है, हमने 11 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो फिर वो तो निकलेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं उसका, वो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगेगा, वो मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। इन सब के पीछे देखो 1 4 9 6, एक तो हमारे पास 2 कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, बैक साइड 2 नहीं आ रहा, और कौन सा नहीं आ रहा, 3 नंबर नहीं कहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 नहीं कहीं यूज़ हो रहा। ठीक है, 8 भी नहीं कहीं हो रहा, 9 आ रहा है, और 10 तो है ही, 0 हो गया। ठीक है, जहाँ पे और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जहाँ पे 2 0 है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है, और जहाँ पे सिंगल 0 आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, ये आप चारों नंबर 5 नंबर हमारे, चाहे इसको लर्न भी करके रखो, आगे जाके जब सम निकालेंगे ना तो इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। 2 3 7 8 और 0, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिनके पीछे ये वंस प्लेस में लगे होते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ। अगर 88 है, 88 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 88 के अगर हम निकालेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि पीछे 8 है।
ठीक है। 88 कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, देखो कहीं भी नहीं आ रहा है 88, 81 आ रहा है, उसके बाद 100 आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो अब एग्ज़ाम सम की ओर चलते हैं हम। ये हमारी एक्सरसाइज है 6.1। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। ये स्क्वायर निकाला हुआ है, जैसे 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, ये तो हो गया। इनका जो है हमने यूनिट डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है। ये मैंने कॉपी पे नोट कर लिया है। 81 है बच्चों, जैसे 81 का क्या है, हमने स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 81 का स्क्वायर निकाला हमने, 81 आपस में इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारा 1 ठीक है। और ये आ गया हमारा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जितना मर्जी आए, हमने लास्ट वंस प्लेस का देखना है इसमें कि वंस प्लेस में हमारे क्या आ रहा है। तो वो क्या रहा है 1 1 जा 1, ठीक है। हमने ये वंस प्लेस यूनिट और वंस प्लेस एक ही होता है, तो यूनिट प्लेस का बताना है कि हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट पे आ रहा है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही 272 का हमने निकालना है स्क्वायर्स, चाहे ऐसे लिख लो एक बारी अगर आपको लग रहा है कि सम थोड़ा सा लिखने में शॉर्ट है। अब इसका मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट का बताना है हमारा कितना आ रहा है, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज इक्वल टू कितना होएगा इसका, लास्ट वाला देखो 2 2 ज़ा 4, तो इसका आ गया 4 आंसर, ठीक है। ये आ गया 4, इसका भी हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 8 ऑफ स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल 1 भी लिख सकते हो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये पूरी लाइन भी लिख के आ सकते हो जो क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 8 कितना है 1, ठीक है। तो इसका हमारा आ गया 2 2 का 2 2 ज़ा 4, ठीक है। लास्ट वाला देखना है ओनली, बाकी नहीं हमें इससे मतलब है सम की, ठीक है। ऐसी 7 9 ज़ा 799 मल्टीप्लाई 799, ठीक है। तो 9 9 ज़ा 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, ठीक है। इसको भी हम प्रॉपर लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही इसका आ गया 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16 हुआ, तो हमने लिखना ओनली 1 6 हुआ ना 6, ठीक है। और इसका आ गया 7 7 ज़ा 14, एक मिनट 7 7 49 सॉरी 7 7 ज़ा 49, इसका आ गया लास्ट यूनिट डिजिट 9, ठीक है। इसका आ गया 9, इसका आ जाएगा 8 8 ज़ा 64, तो 4 आ गया, लास्ट वाला लेना है हमने यूनिट डिजिट, ठीक है। 0 0 का 0, 6 6 ज़ा 36, तो 6 आ गया, 5 5 ज़ा 25, तो 5 लेना है। ओनली यूनिट डिजिट बताना है हमने बच्चों, ठीक है ना, 2 नंबर नहीं लिखने, ओनली 1 नंबर बताना है। इसको आप पूरी लाइन में भी लिख सकते हो, अगर कहते हो तो मैं लिख ही देती हूँ, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3853 इज इक्वल टू 9 लिखा ना हमने, वही चीज़ आ जाएगी सेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। अब मैं करवाती हूँ आपको सेकंड सम। सेकंड सम में हमारा द फ्लोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न, ठीक है। जो मैंने ऊपर आपको समझाया था कि जो हम स्क्वायर बनाएंगे ना उसके पीछे जो नंबर आते हैं ना वो वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। ये कॉपी पे दिखाती हूँ, मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे कि नंबरों के, इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में समझाया था आपको। ये देखो ये 1 4 9 ये इनमें से कौन कौन से नंबर नहीं आ रहे जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। इनके पीछे 2 3 7 8 0 जिनके पीछे ये हो ना नंबर वंस प्लेस में, वो क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है ना बच्चों। मैथ में आपने रट्टा नहीं लगाना, टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, थोड़ा समझ के करना है पॉइंट को, ठीक है। जिनका हम स्क्वायर निकाल दें, ये स्क्वायर आ गया 9 9 ज़ा 81, ठीक है। जिनके प्लेस में अगर 82 होता तो 82 तो कोई नंबर नहीं है जो किसी का स्क्वायर हो, समझ में आ रहा है ना। तो वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 92 हो तो 92 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 93 हो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 97 हो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। 97 88 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है।
तो चलो हम सम की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन में यही है, कौन से नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न, रीज़न भी बताना है हमने साथ में। तो हम लिखेंगे 7 है, ठीक है। ये था ना 23780, मैं ऊपर लिख देती हूँ आपको 23780। ये वाले जिनके पीछे ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 7 था ना, तो हम लिखेंगे इट एंड विद 7, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इट्स एंड विद 7, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड है 3, इनके पीछे देखो 3 लिखा हुआ है वंस प्लेस में, तो 3 भी है हमारा, तो ये भी क्या है, नहीं है। इट एंड्स विद 3, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। थर्ड में इसके एंड पॉइंट क्या है, 8 भी है, ठीक है। इन 5 नंबरों को आप चाहे लर्न कर लो साथ में थोड़ा सा। तो 8 है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका भी लिखेंगे इट एंड विद, ये एक लाइन ही बच्चों हमने याद करनी है, बस वही लिखनी है। इट एंड विद 8, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्या है हमारा 2, तो 2 भी यहाँ पे है, ठीक है। 2 भी है, 2 वाले भी नहीं हो सकते परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 2 अगर कोई नंबर हो 2 जा 4 होता है, ये भी नहीं है। इसका भी लिखेंगे इट एंड विद 2, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। और इसमें देखो ध्यान से, अगर हमारी 20 होती या 40 होती तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना था। यहाँ पे आ रही है 30, ठीक है। मैं एक बार समझा देती हूँ। जैसे 0 का स्क्वायर निकालेंगे हम, तो 0 का स्क्वायर है तो 0 होना चाहिए, 2 0। अगर 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 40 आनी चाहिए, ठीक है। जिनके पीछे ऐसा होएगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर है, और जो नहीं है 30 है 50 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे 000 आ रहा है, तो इसका लिखेंगे इट एंड विद 0, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्स। बच्चों अगर ध्यान से समझ के करोगे ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आप मैथ में कभी भी फेल नहीं हो सकते, और ना ही आपके कम मार्क्स आएंगे। अच्छी तरह समझ के करोगे, डेली 1 घंटा मैथ पढ़ोगे तो आपने मैथ में पास भी हो जाना है, और जो बच्चे अच्छा पढ़ने वाले हैं फुल मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से करो। अब देखो इसके पीछे 2 है, इसका भी सेम ही आएगा, इट एंड विद 2, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें देखो 000 है, तो इसका भी इट एंड विद 0, ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्स। 8th में है 0 है, 10 आ रही है देखिए इसमें, ठीक है। तो इसका भी ये सेम ही आएगा, इट एंड विद 0, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। बड़े इजी सम है ये 6 चैप्टर, तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। थर्ड बच्चों बड़ा इजी सम है, इसका क्वेश्चन है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी ऑड नंबर। मतलब जो स्क्वायर्स से हमें मिले हुए हैं ना, इनके पीछे वाला जो प्लेस है ना, वो बताना है किस किस का ओड है, ठीक है। ओड नंबर तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये ओड होते हैं। और इवन होते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, ये सारे आगे वाले जो होते हैं, ठीक है। ये हमारे इवन नंबर, और ये वाले हमारे ओड नंबर,
ये इवन नंबर है ऊपर वाले और नीचले वाले ओड नंबर है 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इनके पीछे देखो कहाँ पे इवन है और कहाँ पे ओड है, तो ये वाला क्या है ओड नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन भी यही है हमारा कि हमने ओड और इवन बताना है। जिनका ओड है वो यस आ जाएगा। ठीक है, ट्रू है। जिसके अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग ओड नंबर, तो ये यस आ गया हमारा, यस ओड नंबर। ठीक है, और इसका इवन है तो नो, इट इज़ नॉट अ ओड नंबर। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। थोड़ा सा डिटेल में लिखा होगा ना तो नंबर अच्छी तरह मिल जाता है एक नंबर का अगर क्वेश्चन होता है। और 9 तो यस इट इज़ ओड नंबर, इट इज़ ओड। ठीक है, और ये इवन है तो इसका नो आ जाएगा, नो इट इज़ नॉट अ ओड नंबर। ठीक है, बड़ी इजी सम है बच्चों, एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। अगर ध्यान से करोगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। ओके बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।